हम लोग आज पढ़ेंगे 2D ज्योमेट्री का सर्किल में कुछ प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं। अब इसमें के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज वन में है, इसका हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज वन में है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल हैविंग द सेंटर 2 minus 1 also find the member with radius 4। तो यह हो गया, इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर दिया है, सेंटर इक्वल टू 2 minus 1 और रेडियस दिया है कितना 4। तो सेंटर और रेडियस मालूम है, तो सर्किल का इक्वेशन, तो द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो x माइनस 2 का स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 5 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2 का फर्स्ट करा प्रूव दैट द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। अर्थात दोनों सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है, हमको सिद्ध करना है। तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड। अब क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x, एक्स का कोफिशिएंट 2g1, तो यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस 2 एज इम्प्लाइज g1 इक्वल टू माइनस 1, 2gx प्लस 2fy 2f1 इक्वल टू माइनस 6 एज इम्प्लाइज f1 इक्वल टू माइनस 3, c1 इक्वल टू माइनस 12। फ्रॉम इक्वेशन क्या है सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x 2g2 इक्वल टू 6 एज इम्प्लाइज g2 इक्वल टू 3, 2f2 इक्वल टू 4 एज इम्प्लाइज f2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू माइनस 6। We know that two circles cut each other orthogonally when we know that two circle cut each other orthogonally when 2g1g2 प्लस 2f1f2 माइनस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। g1 का वैल्यू है यहाँ पर -1, g2 का वैल्यू है +3, 2 f1 का वैल्यू है -3, f2 का वैल्यू है 2, c1 का वैल्यू है -12, तो माइनस माइनस +12 और +6 इक्वल टू 0, -6 -12 +12 +6 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। अब इतना बराबर इतना आ गया। अब कहेंगे हेंस बोथ सर्किल कट ऑर्थोगोनली, हेंस बोथ सर्कल कट ऑर्थोगोनली अर्थात दोनों सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है। दिस इज प्रूव्ड। इसी तरह सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब इसी में क्वेश्चन है 2 का 4 नंबर में फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सर्किल इतना कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। p का वैल्यू क्या होगा कि दोनों सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेगा। 2 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। एक सर्किल का इक्वेशन है। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस पी वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। दोनों सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है तो p का वैल्यू क्या है? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x, तो 2g1 इक्वल टू p as implies g1 इक्वल टू p by 2, 2f1 इक्वल टू 3 as implies f1 इक्वल टू 3 by 2, c1 इक्वल टू -5। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x, तो 2g2 इक्वल टू 5 as implies g2 इक्वल टू 5 by 2, 2f2y, y का कोफिशिएंट p as implies f2 equal to p by 2 and c2 equal to 7. We know that two circle cut orthogonally when 2g1 g2 plus 2f1 f2 minus c1 minus c2 equal to 0. 2 g1 का वैल्यू p by 2, g2 का वैल्यू 5 by 2 प्लस 2 f1 का वैल्यू 3 by 2, f2 का वैल्यू p by 2 माइनस c1 का वैल्यू -5 माइनस प्लस -7 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5p प्लस 3p by 2, 5p by 2 और -2 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे, 5p प्लस 3p माइनस 4/2 इक्वल टू 0, 8p माइनस 4 इक्वल टू 0, 8p इक्वल टू 4, p इक्वल टू 4/8, p इक्वल टू 1/2। दिस इज आंसर। तो p का वैल्यू 1/2 होगा तो दोनों सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन समझिए पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल passing through the origin and cutting the circle इतना ऑर्थोगोनली। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो दो सर्किल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। यह दो सर्किल है, दोनों सर्किल के ऑर्थोगोनली कट कर, यह पहला सर्किल या दूसरा सर्किल, दोनों सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करने वाला यही सर्किल है जिसका इक्वेशन निकालना है, जो पास कर रहा है किससे? ओरिजिन से। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कटिंग द सर्किल इतना ऑर्थोगोनली। दो सर्किल दिया है, दोनों सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करने वाले सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से होकर जाती है। यहाँ लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ टू सर्किल्स इज क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, तो 2g1 इक्वल टू -8 एज इम्प्लाइज g1 इक्वल टू -4, 2f1 इक्वल टू 0 एज इम्प्लाइज f1 इक्वल टू 0, c1 इक्वल टू 12। फिर दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2g2 इक्वल टू -4 एज इम्प्लाइज g2 इक्वल टू -2, 2f2 इक्वल टू -6 एज इम्प्लाइज f2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू -3। फिर लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन 3, इट इज पासेस थ्रू ओरिजिन 0 0, या 0 0 से पास कर रहा है, तो 0 y के स्थान पर 0, x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0 प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर c इक्वल टू 0। अब c का वैल्यू क्या निकल गया? 0। अब c का वैल्यू 0 निकल गया तो अब क्या करेंगे? इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड
इक्वेशन थर्ड हो गया। कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो कट कर रहा है तो 2g1 g2, तो g1 के स्थान पर -4, g2 के लिए यहाँ पर हो जाएगा g प्लस 2, f1 के स्थान पर 0, f2 के स्थान पर f, माइनस c1 के स्थान पर -12, माइनस c2 के जगह पर 0, तो -8g -12 इक्वल टू 0, तो 8g इज इक्वल टू -12, तो यह हो जाएगा g इक्वल टू -12/8, तो यह हो जाएगा g इक्वल टू -3/2, g इक्वल टू -3/2। अब फिर क्या करेंगे, सर्किल सेकेंड एंड थर्ड कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है। तो पहला में हम लोग निकाले हुए थे कि -2 g1 के जगह पर 2 इंटू जी प्लस यह हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू -3 इंटू f -3 माइनस प्लस 3 -0 इक्वल टू 0, तो यह हो जाएगा -4g -6f प्लस 3 इक्वल टू 0, तो -4g का वैल्यू -3/2 -6f प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2 2 जा 4, 6 -6f प्लस 3 इक्वल टू 0, 6f इक्वल टू 9 एज इम्प्लाइज f इक्वल टू 9/6, यह हो जाएगा f इक्वल टू 3/2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ g एंड f इन इक्वेशन थर्ड, तो यह हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2, g का वैल्यू -3/2x, 2f का वैल्यू 3/2y इक्वल टू 0, x² प्लस y² -3x प्लस 3y इक्वल टू 0, दिस इज आंसर। तो यह हो गया सर्किल का इक्वेशन, उस सर्किल का इक्वेशन जो ओरिजिन से। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कटिंग द सर्किल x² प्लस y² प्लस 3x - 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 and 4x² plus 4y² minus 28x plus 29 equal to 0 orthogonally and whose center lies on the straight line 3x plus 4y plus 1 equal to 0। वो क्वेश्चन कह रहा है कि दो सर्किल है, दोनों सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करने वाला सर्किल का इक्वेशन निकालना है, जिसका सेंटर जो है एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 पर लाइज करता है, तो इस सर्किल का इक्वेशन निकालना है। तो द गिवन इक्वेशन ऑफ टू सर्किल्स इज x² प्लस y² प्लस 3x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 2g1 इक्वल टू 3 एज इम्प्लाइज g1 इक्वल टू 3/2, 2f1 इक्वल टू -5, f1 इक्वल टू -5/2, c1 इक्वल टू 6। फिर कह रहा है 4x² 4y² माइनस 28x प्लस 29 इक्वल टू 0, 4 कॉमन कर लीजिए, x² प्लस y² प्लस 7x प्लस 29/4 इक्वल टू 0, x² प्लस y² माइनस 7x प्लस 29/4 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2, x² प्लस y² प्लस 2g2x, 2g2 के स्थान पर -7, तो g2 इक्वल टू -7/2, 2f2 इक्वल टू 0 एज इम्प्लाइज f2 इक्वल टू 0 एंड c2 इक्वल टू 29/4। अब लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल बी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन थर्ड।
अब इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, ईच अदर ऑर्थोगोनली, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो 2g1 के स्थान पर 3/2 इंटू जी, 2f1 का स्थान पर -5/2 इंटू एफ माइनस c1, तो -6 -c इक्वल टू 0, 2 कैंसिल, तो यह हो जाएगा 3g माइनस 5x माइनस 6 -c इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4, अब इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, एक बार थर्ड और सेकेंड को ले रहे हैं। यह हो गया फर्स्ट, यह हो गया सेकेंड और यह हो गया थर्ड, एक बार थर्ड और सेकेंड ऑर्थोगोनली कट करता है। तो इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड कट ऑर्थोगोनली कट करता है। तो 2g1 के स्थान पर -7/2 इंटू जी, 2f1 के स्थान पर 0 इंटू एफ माइनस c1, 29/4 माइनस c इक्वल टू 0, 2 कैंसिल, -7g माइनस 29/4 माइनस c इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गया 5, इक्वेशन हो गया 5। अब हम लोग इक्वेशन 4 से 5 को घटा लेंगे। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन क्या है 5, तो यह हो जाएगा 3g माइनस 5x माइनस 6 माइनस c प्लस 7g माइनस प्लस 29/4 प्लस c इक्वल टू 0, c कैंसिल, और यह हो जाएगा 10g माइनस 5f और यह हो जाएगा प्लस 5/4, 6 चौका 24, 29 माइनस 24 5/4 इक्वल टू 0, 5 कॉमन ले लेंगे, 2g माइनस f प्लस 1/4 इक्वल टू 0, तो यह हो जाएगा 2g माइनस f प्लस 1/4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 6। अब यह हो गया इक्वेशन 6। अब सेंटर जो है सर्किल का सेंटर, सर्किल यही है तो इसका सेंटर क्या है -g माइनस f, तो सेंटर -g माइनस f लाइज ऑन लाइन 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो -3g माइनस 4f प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 7। अब इक्वेशन 6 और 7 को हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे, सोल्व करके gf का वैल्यू निकल जाएगा, gf का वैल्यू 5 में रखेंगे तो c निकल जाएगा, और gfc का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 को सोल्व करने पर gf निकलेगा, gf मिलेगा gf का मान मिलेगा, gf का मान मिलेगा। फिर g और f को का मान को g और f को किस में इक्वेशन 5 में रखने पर c मिलेगा, और gfc का मान फिर किस में रखेंगे, gf एंड c का मान किस में इक्वेशन 3 में रखेंगे तो सर्किल का समीकरण मिलेगा। इस तरह हम लोग सोल्व करेंगे। 6 और 7 को सोल्व करके g और f का वैल्यू निकाल लेंगे, gf का वैल्यू 5 में रख देंगे तो c निकल जाएगा, gfc का वैल्यू 3 में रख देंगे तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। अब हम लोग इसी का इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 नंबर में है 3 का 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कटिंग द सर्किल इतना ऑर्थोगोनली देन द रेडियस ऑफ ईच इज। अब यह एक सर्किल है, दूसरा एक सर्किल है, दोनों को एक सर्किल ऑर्थोगोनली कट करता है जिसका रेडियस कितना है √6 है। तो द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x² प्लस y² माइनस 4x इक्वल टू 0, तो 2g1 इक्वल टू -4, तो g1 इक्वल टू -2,
F1 इक्वल टू 0, C1 इक्वल टू 0। फिर दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x, तो g2 इक्वल टू 0, 2f2y, तो f2 इक्वल टू 1, तो f2 इक्वल टू 1/2, c2 इक्वल टू 3। अब लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, चाहे द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है। तो 2g1 g1 के जगह पर -2, इसके लिए g प्लस 2f1 के स्थान पर 0 इंटू एफ माइनस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, तो -4g माइनस c इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। फिर इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड कट ऑर्थोगोनली, दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो 2g1 0 इंटू जी प्लस 2, f1 के जगह पर 1/2 इंटू एफ माइनस 3 माइनस सी इक्वल टू 0, तो f माइनस 3 माइनस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन यह हो जाएगा कितना 5। अब इक्वेशन 4 में से 5 को हम लोग घटा लेंगे, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 है कितना -4g माइनस सी माइनस एफ प्लस 3 प्लस सी इक्वल टू 0, सी कैंसिल, तो यह हो जाएगा f इक्वल टू 3 माइनस 4g, इक्वेशन 6। अब f इक्वल टू 3 माइनस 4g, अब g f और c। अब यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है कि इसका रेडियस √6 है, रेडियस क्या है √6 है, तो रेडियस जब √6 है तो रेडियस इक्वल टू √6, तो रेडियस इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू √6, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 6, स्क्वायर कर दिए। अब जी स्क्वायर प्लस एफ के स्थान पर 3 माइनस 4g का होल स्क्वायर और c इक्वल टू -4g, तो माइनस प्लस 4g इक्वल टू 6, जी स्क्वायर 9 माइनस 12 टू जा 24g प्लस 16g स्क्वायर प्लस 4g इक्वल टू 6, तो 17g स्क्वायर माइनस 20g प्लस यह हो जाएगा 3 इक्वल टू 0, इधर कर लेंगे, तो 17g स्क्वायर माइनस 17g माइनस 3g प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको 17g कॉमन, g माइनस 1, 3 कॉमन, g माइनस 1 इक्वल टू 0, g माइनस 1 17g माइनस 3 इक्वल टू 0, g इक्वल टू 1 और 3/17। अब g का वैल्यू रख देंगे किस में 4 में, g का वैल्यू 4 में, फ्रॉम 4, तो यह हो जाएगा -4 माइनस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू -4। अब c का वैल्यू रख देंगे किस में 5 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 5 फ्रॉम 5 ही ना है, f माइनस 3 और c का वैल्यू -4, माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0, f प्लस 1 इक्वल टू 0, f इक्वल टू -1। अब g f और c निकल गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ g f एंड c इन इक्वेशन थर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g का वैल्यू 1 इंटू एक्स, 2f का वैल्यू -1 इंटू वाई, c का वैल्यू -4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इज आंसर। g का वैल्यू 3/17 रखेंगे तो एक और सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्किल। रेडिकल एक्सिस, सर्किल का रेडिकल एक्सिस का निकालना है।
तो द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, द गिवन इक्वेशन ऑफ क्या है सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस इज क्या होता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। एक सर्किल से दूसरा सर्किल के इक्वेशन को हम लोग माइनस करते हैं तो वह रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x 4x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा इसका और 4 भी बनेगा। तो हम द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेडिकल एक्सिस एंड लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द टू सर्किल। दो सर्किल है, दोनों सर्किल का कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालना है। तो रेडिकल एक्सिस को ही हम लोग कॉमन कॉर्ड कहते हैं। तो ए बी हो गया, इसका सेंटर C1 चाहे इसका सेंटर P, इसका सेंटर क्या है Q, इसको मिला दिए जो यहाँ M पर कट करता है, A से P को मिला दिए। तो सबसे पहले कि पहला सर्किल का फ्रॉम क्या है फर्स्ट टू G1 इक्वल टू 3 एज इम्प्लाइड G1 इक्वल टू 3/2, 2F1 इक्वल टू 5, F1 इक्वल टू 5/2, C1 इक्वल टू 4। तो सेंटर P इक्वल टू माइनस G माइनस F, तो माइनस 3/2 माइनस 5/2। रेडियस पहला सर्किल का AP इजिकल टू रूट अंडर G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। तो यह हो गया 9/4, 25/4 माइनस 4। तो यह हो जाएगा 9 प्लस 25 माइनस 16/4। ये कितना हो जाएगा 18/4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 3/√2। यह निकल गया क्या रेडियस। अब द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y प्लस 4। एक सर्किल से दूसरा सर्किल का इक्वेशन को घटाएंगे तो रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 4 कैंसिल, 5x 3x 8x 5x 3x 5x 8x और 5y माइनस 3y 2y इक्वल टू 0। 3x माइनस 5x माइनस 2x और 5y माइनस 3y 2y माइनस 2 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल टू 0। यह हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। यह हो गया किसका रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन अर्थात AB का इक्वेशन। अब AB का इक्वेशन तो PM परपेंडिकुलर क्या है AB, तो P का कोऑर्डिनेट निकाले हैं -3/2 और -5/2। तो PM इक्वल टू x के स्थान पर -3/2 माइनस माइनस प्लस 5/2 √x का कोफिशिएंट का स्क्वायर y का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा -3 प्लस 5/2 और 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/√2। 5 माइनस 3 2 से 2 कैंसिल 1/√2। अब PM निकल गया मेरा 1/√2। अब क्या करेंगे, हमको AM चाहिए। तो इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल AMP में AP का स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर। AM हम लोग मालूम नहीं है AM का वैल्यू,
PM निकाले हैं, PM निकला है कितना 1/√2 का होल स्क्वायर तो 1/2, AP कितना है 3/√2 तो 9/2, तो AM स्क्वायर इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2, तो AM स्क्वायर इक्वल टू 8/2 4, तो AM इक्वल टू 2, AM इक्वल टू 2। तो PM कि सर्किल के किसी सर्किल के सेंटर से उसके कॉर्ड पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, अर्थात M इज मिडिल पॉइंट ऑफ क्या AB, अर्थात AB इक्वल टू 2 इंटू AM, तो 2AM का वैल्यू 2 इक्वल टू 4। तो इस कॉमन कॉर्ड का लेंथ हो गया 4 और कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 0। इस तरह 4 का सभी क्वेश्चन बनेगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।